हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं उसका टाइटल। F-35 विल बी ब्रोकन इन इंडिया, वॉज इट सेंट टू टेस्ट इंडिया एयर डिफेंस। क्या ऐसा पॉसिबल है या बस डाउट की नज़र से देखा जा रहा है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि डिफरेंट एंगल से देखकर 100 चीज़ें आती हैं, बंदा कुछ भी लगा रहा होता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, शायद वैसा भी हो सकता है, क्या पता ऐसे कर लिया हो। तो लॉट ऑफ थिंग्स जो आती रहती हैं सामने। तो वीडियो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो प्रशांत सर की ये वीडियो है, चलकर देखते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं क्या ऐसा है भी या जस्ट इसके बारे में बातें ही हो रही हैं। तो चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो। चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर। लेट्स गो। प्रशांत नमस्कार, वेलकम टू धवन। करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 20 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और भारत की स्टेट केरला में एक ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट पड़ा हुआ है। और जब मैं कहता हूं वर्ड पड़ा हुआ है, यही वर्ड यहां पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये F-35 फाइटर जेट जो यूएसए भारत को बेचना चाहता था, आपको याद होगा JD वैंस भारत में आए थे और ओपनली कहा था कि भारत को सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट परचेज करना चाहिए और इसलिए F-35 परचेज करो, आपके डिफेंस के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद कई बार ट्रंप ने, कई बार इनके वेरियस और मिनिस्टर्स ने F-35 की बात करी, मगर पिछले 20 दिनों में पूरे भारत ने जो ये F-35 फाइटर जेट देखा है केरला में, जो वापस उड़ भी नहीं पा रहा, ना यूके जा पा रहा है, इसकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही आज के समय। और अब न्यूज ये आ रही है कि इसको यहाँ से अगर हटाया जाएगा ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली तोड़ के इसको ले जाएंगे। एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आएगा यूके से यहाँ पर और इसको तोड़ के, सारे पंख वगैरह सब तोड़ के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में डालकर वापस यूके में ले जाया जाएगा। पूरे भारत के सामने पिछले 20 दिनों में F-35 फाइटर जेट की जो भी ऑरा थी, आपने आज के समय सुना होगा सोशल मीडिया पर, यह वर्ड काफी पॉपुलर हो गया है, ऑरा। ये जो वर्ड है ऑरा, इसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा या फिर उसको आप देख रहे होगे, उसकी जो विशेषता है, उसकी जो ताकत है, वो अपने आप में उसकी एक ऑरा क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि रिसेंटली शुभमन गिल ने जो डबल सेंचुरी मारी है इंग्लैंड में, उनकी ऑरा ही अलग ही दिख रही है। नाउ F-35 फाइटर जेट की भी जो ऑरा थी ना, पिछले 20 दिनों में तो मैं कहूंगा भारत में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। इंडियंस ने इतना मजाक बनाया है F-35 फाइटर जेट का, मीम्स बनाई है, और ये मीम्स बनाना बनता भी है क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि F-35 फाइटर जेट एक मामूली सी नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते करते ऐसा वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि 20 दिन से स्टैंडर्ड पड़ा रहेगा और इसको हिलाना इम्पॉसिबल होगा। मैं देख रहा हूं यूके मीडिया ने फाइनली 20 दिन के बाद ये टॉपिक कवर करना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो देखो, मैं साफ साफ बता दूं, अगर कोई इंडियन इक्विपमेंट होता, कोई तेजस फाइटर जेट होता या फिर कुछ और होता, अब तक पता नहीं कितने दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो जाते। मगर ये F-35 वाली न्यूज़ को कई हफ्तों तक वेस्टर्न मीडिया ने कवर किया नहीं। अब मैं देख रहा हूँ एक दो दिन पहले द टेलीग्राफ फॉर एग्जांपल, इन लोगों ने रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश कर दिया था कि भारत दुश्मन है, इंडिया इज द एनिमी। बहुत शॉकिंग आर्टिकल था। ये लोग अब यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि इंडिया ने मॉक किया है रॉयल नेवी को ओवर स्ट्रैंडेड F-35 फाइटर जेट। अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्रिटिश मीडिया सडनली इंडिया के बारे में ऐसी बातें क्यों लिख रहा है। हमने कोई रॉयल नेवी को मॉक नहीं किया है। बिल्कुल केरला टूरिज्म ने ये F-35 फाइटर जेट को लेकर एक AI जनरेटेड एनिमेटेड इमेज ये यूज करी और यहाँ पर लिखा है यूके F-35B। इसकी स्टेटमेंट है, इसने कहा है कि केरला इतनी कमाल की जगह है कि मेरा जाने का मन ही नहीं करता। एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इनोसेंट सी मीम है। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, यही कोई इंडिया का कोई होता ना फाइटर जेट, ये कोई गांव के लोग, कुछ गायें बैल वगैरह, कुछ सांप वगैरह वो दिखा रहे होते, और उसके बाद इंडियंस जब बोलते कि ये रेसिज्म है, ये गलत तरीके से हमको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, तो उसके बाद वेस्टर्न मीडिया कहता कि हम तो यहाँ पर मजाक कर रहे हैं। अब देखो, इतने नॉर्मल से मजाक को लेकर भी ना ब्रिटिश मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमने यूके की रॉयल नेवी को मॉक किया है। और अगेन
इंडिया ने मॉक किया है कि जब भारत सरकार बैठ के यहाँ पर मॉक कर रही है। तो देखिए यूके की नौसेना को ये देखकर पीड़ा बहुत है कि इनके F-35 फाइटर जेट जो क्राउन जूल है आज के समय यूके की नेवी का, इसका इतना बुरा हाल हो चुका है कि ये बिल्कुल टेक ऑफ नहीं कर पा रहा और इसको डिसमेंटल करके भारत से निकाला जाएगा। बट अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या ये F-35 फाइटर जेट भारत के एयर डिफेंस को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था? वेल अगर भेजा गया था तो ये टेस्ट बुरी तरीके से फेल हुआ है। देखो यहाँ पर हुआ क्या, 14 जून 2025 को भारत और यूके ये अरेबियन सी में बिल्कुल केरला के कोस्ट के करीब एक युद्ध अभ्यास कर रहे थे। यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 उड़ा, कुछ क्लाइमेट में कुछ हवा ज़रा चल रही थी, थोड़ा सा तूफान सा आया और इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ने हिट किया है इसको, कुछ नहीं, अचानक से बस इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और ये केरला ने हमने अनुमति दे दी, भारत ने अनुमति दे दी कि ठीक है F-35 को केरला की एयर स्ट्रिप में आप इसको लैंड कर लीजिए, नहीं तो ऑब्वियसली ये क्रैश कर जाता। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही F-35 भी भारत में लैंड हुआ, भारतीय एयरफोर्स ने ये ट्वीट करी थी इमीडिएटली कि F-35B को हमने डिटेक्ट कर लिया था और इसको आइडेंटिफाई कर दिया था बाय IACCS नेटवर्क। IACCS की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक ऑटोमेटेड कमांड और कंट्रोल सिस्टम है एयर डिफेंस के लिए जो इंडियन एयरफोर्स यूज करती है। ये ऑल ओवर इंडिया काम करता है, कोई फाइटर जेट चाहे किसी भी लेवल का हो, ये लोग आज के समय इतने कैपेबल हैं कि जल्दी से जल्दी इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और इंडिया ने ओपनली ये बात दुनिया को भी बताई, हालांकि वेस्टर्न मीडिया ने इस बात को बिल्कुल ना के बराबर कवर किया है। क्यों? ह्यूज एम्बैरेसमेंट है कि एक तो F-35 फाइटर जेट 20 दिन से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा, दूसरी बात भारत ने बहुत ही आसानी से अपने एयर डिफेंस नेटवर्क से इसको डिटेक्ट कर लिया था। कोई इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है भारत को शॉक नहीं कर पाई। और अगेन ये जो मैसेज है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूके और यूएस को हमने भेजा है, ये चाइना को भी भेजा है कि जो तुम भी 5th जनरेशन फाइटर जेट अगर बनाकर बैठे हो, अगर तुमको लगता है कि वो F-35 की कैटेगरी का है, जो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है, तो इंडिया आराम से उसको डिटेक्ट कर लेगा। अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी पर इतना विश्वास मत करना कि आराम से इंडिया के एयर स्पेस में चले जाओगे। बट एक क्वेश्चन ये आता है, हमने डिटेक्ट तो कर लिया F-35 को, मगर क्या जानकर यूके ने इंडिया के एयर डिफेंस को टेस्ट करने के लिए ये सब किया था? देखिए इसके चांसेस कम लग रहे हैं ऑनेस्टली, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज सो एम्बैरेसिंग फॉर यूके। आई मीन इनको अगर करना होता टेस्ट 10 तरीके और होते, इनके टेस्ट करने के लिए ही आते ना, तो दूसरे तीसरे दिन में F-35 फाइटर जेट उड़ जाता और ये इसको ले जाते वगैरह। ये इस तरीके से F-35 का जो मजाक बना है, जो ना सिर्फ इंडिया में, अब तो खैर ये ग्लोबल इशू बन गया है, कई कंट्रीज इसको नोट कर रही हैं। इससे F-35 की जो ब्रांड वैल्यू है ये बहुत ज़रा गिरी है और मुझे लगता नहीं है इसलिए कि ये कोई बहुत बड़ा कोई प्लान था भारत के एयर डिफेंस को टेस्ट करने का। और ऑनेस्टली यूके भारत का एयर डिफेंस टेस्ट करना भी क्यों चाहेगा? दैट डजंट रियली मेक एनी सेंस। अगर यूएस को या फिर किसी और कंट्री को टेस्ट करना है तो 10 और तरीके हैं। और हमारे तो देखिए कॉम कासा लेमोआ जैसे एग्रीमेंट्स भी हैं बहुत सारे यूएस के साथ, यूके के साथ। काफ़ी बार यूएस की एयरफोर्स भी आ चुकी है भारत में फॉर वेरियस एक्सरसाइजेस और इवन डिफेंस एग्जीबिशन के लिए। तो नहीं, आई थिंक यहाँ पर जेन्युइनली ये F-35 फाइटर जेट में एक फॉल्ट आ गया था जो अपने आप में बहुत एम्बैरेसिंग है। और उसके बाद से 20 दिन हो गए हैं ये भारत में पड़ा है और अब जाकर ये इशू रिजॉल्व करने के लिए पहले तो एक टीम भेजी गई 40 इंजीनियर्स की। ये यूके से ये बिल्कुल भी इस फाइटर जेट को वापस चला नहीं पाए और अब घूम फिर के बाद यही आ रही है कि इसको तोड़कर वापस यूके ले जाया जाएगा। सो अगेन इस पूरे इशू को लेकर देखिए थ्योरीज बहुत सारी बन सकती है क्योंकि बहुत ही एक विचित्र घटना है। मगर मैं यूजुअली फैक्ट्स के हिसाब से काम करता हूं, जो काफ़ी हद तक ऑफिशियल वर्ड है उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूं। तो लगता नहीं है कि यहाँ पर यूके ओपनली इंडिया का एयर डिफेंस टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। अगर कर रहे होते तो ऑब्वियसली उसके बाद और कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर आती। और अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और अगेन मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी, यूके मीडिया लगातार बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो चुका है टुवर्ड्स इंडिया। पहले BBC थोड़ी ऐसी हेडलाइन डालता था, अब तो द टेलीग्राफ वगैरह सारे ही इंडिया के बारे में जब भी कोई बात मेंशन होती है तो दे आर वेरी एग्रेसिव। और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है, ऑफ कोर्स मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि यूके अब वॉर रेडी हो रहा है। और ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूँ वॉर रेडी, तो ये वॉर सीधी सी बात है, जापान पे करेंगे नहीं, यूके वॉर रेडी हो रहा है रशिया के लिए। तो कोई भी कंट्री जिसके रिमोटली भी
फ्रेंडली रिलेशन दिखते हैं इनको रशिया के साथ, उसको उनके ये साथ टारगेट भी करना बिगाड़ने स्टार्ट शुरू कर कर देंगे। सो देते अभी हैं। बहुत सी अपडेट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट होती है तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। आप लोग सही, मतलब जो बात बोली जा रही थी कि शायद वो लोग टेस्ट करने के लिए जो है F-35 लेकर आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मौसम की खराबी की वजह से इमरजेंसी उनको लैंड करना पड़ा, और करने के बाद जनाब F-35 जो है वो खराब हो गया। ओके, टेक ऑफ नहीं कर पाया, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बनी और इस पे फ़न वगैरह भी किया गया। मतलब 40 लोग जो हैं, 40 इंजीनियर भेजे कि जो कि वो ठीक ही नहीं कर पाए, और अब जो है वो कह रहे हैं जी वो सारा, मतलब ज़ाहिर है खोल के उसके चीज़ें वगैरह खोल के तो उस तरह से उनको लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात ये चल रही कि टेस्ट की अगर बात होती तो हाँ, 1-2 दिन जैसे कि कहा प्रशांत धवन सर ने कि अभी तक वो जा चुका होता, मतलब 1 दिन 2 दिन, लेकिन वो ऐसा करेगा ही क्यों? और वाक़ई इतने तरीक़ाकार हैं और इतने चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो ये काम कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ें कहीं न कहीं आ रही थी। तो अब जो रशिया के साथ जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है इंडिया या और जो कंट्रीज़ हैं, वो कहीं न कहीं उनको भी टारगेट करेंगे कि कैसे करके किसी तरह से करके उनसे जो है वो पंगा लिया जाए, क्योंकि डायरेक्ट ले नहीं सकते। तो चीज़ें काफ़ी कुछ और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिली इस वीडियो से। बाकी और काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे मिलती रहेगी इससे रिलेट। बाकी गाइज़, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो है प्रशांत धवन सर की चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। जिनको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डायरेक्ट इनके चैनल पर जाओ और इनको भी सब्सक्राइब कर लो और ढेरों प्यार बरसाओ। अगर आप डायरेक्ट वीडियो देखने जा रहे हो तो डायरेक्ट इनके चैनल पर जाके आप ये वीडियो देख सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।